जय हिंद साथियों। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करते हैं सीजीएच कार्ड के बारे में। आज हम सिर्फ सीजीएचएस कार्ड का अप्लाई के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारा पैरामिलिट्री के जवान सीजीएचएस का कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप विस्तृत जानकारी दूंगा। वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। हर एक पॉइंट को बारीकी और निगरानी के साथ भर के दूंगा और एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। आप वीडियो के अंत तक बन के रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल में फोर्स संबंधित वीडियो आते रहते हैं। तो आज स्पेशल वीडियो सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, जिसमें बीएसएस, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, इसके जितने भी जवान हैं वो कैसे सीजीएचएस कार्ड को अप्लाई करेंगे, संपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में कवर किया हूं। तो चलिए बताता हूं। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका खुद का आई कार्ड, वर्दी के साथ एक फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सैलरी स्लिप, जिसमें सीजीएचएस का डेडिकेशन कटौती है दिखाया गया हो। ये तो था खुद का डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें डिपेंडेंट का डॉक्यूमेंट्स में डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो, और अगर आपका बच्चे है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। तो समय को ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं कि सीजीएचएस कार्ड का अप्लाई कैसे करना है न्यू ओनली फॉर पैरामिलिट्री भाइयों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में जाना है। हम रेकमेंड करेंगे क्रोम ब्राउजर का, क्योंकि इसमें सारा साइट पानी की तरह चलता है। फिर हम सब टाइप करेंगे सीजीएचएस, CGHS और इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद देखिए हमारा कुछ इस प्रकार का साइट खुल के आ जाएगा। तो जिसमें हमारा पहला साइट है उस साइट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपका कुछ इस प्रकार का सरफेस रहेगा। तो अगर आपका ऐसा सरफेस आ रहा है तो आप यहाँ होम वाला ऑप्शन है, इस होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका कुछ इस प्रकार का सरफेस खुल के आएगा, जैसे डिस्प्ले में आपका दिखाया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे है अप्लाइंग फॉर सीजीएचएस कार्ड, तो इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे स्क्रीन आपका व्हाइट हो जाएगा, फिर लोडिंग आएगा, फिर यहाँ के प्लीज नोट का एक ऑप्शन आएगा। तो आप इसको यहाँ से कट कर लीजिएगा। कट कर लेने के बाद से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे ही मोबाइल नंबर फिल हो जाएगा वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ ओटीपी का इंतजार करना है। आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को फिल करना है। फिल करने के बाद से वैलिडेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे लिख जाएगा ओटीपी वैलिडेट सक्सेसफुली। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे फिर से आपका स्क्रीन व्हाइट हो जाएगा, लोडिंग आएगा, फिर से प्लीज नोट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इसको कोना से कट कर देना है। फिर आपका कुछ इस प्रकार का सरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हम नया फर्स्ट तरीके से बना रहे हैं, पैरामिलिट्री स्पेशल पैरामिलिट्री के लिए बना रहे हैं वीडियो। तो जो हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर में ऑप्शन है, सर्विंग एम्प्लॉय एंड अप्लाइंग फॉर सीजीएचएस कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अप्लाई हेयर पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे फिर से आपका स्क्रीन व्हाइट हो जाएगा, फिर लोडिंग का आएगा, फिर कुछ इस प्रकार का आपका सरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम, हिंदी नेम ऑटोमेटिक ले लेगा, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जेंडर यहाँ पे जेंडर लिख लेना है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल रहेगा, ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, सीजीएचएस का जो सिटी है, इसमें जो सीजीएचएस का सिटी है मतलब आप किस सिटी में अपना सीजीएचएस का वेलनेस सेंटर से इलाज कराना चाहते हो उसके बारे में दे दीजिएगा। एक बार कार्ड बन जाने के बाद आप भारत का कोई सा भी सीजीएचएस का वेलनेस सेंटर से इलाज करवा सकते हो या रेफर करवा सकते हो। तो फिलहाल आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का नाम दीजिएगा, और अगर उस सिटी में नहीं है तो अपने आजू बाजू का जो सिटी में है वेलनेस सेंटर, सीजीएस डिस्पेंसरी, उसका नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ले लेगा, वेलनेस सेंटर भी ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर देना है। फिर हम ये सारा डाटा हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन को आपको भर लेना है। और एक चीज याद रखना, जो वेलनेस सेंटर है उसमें अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में अगर वेलनेस सेंटर है तो अपना डिस्ट्रिक्ट का दीजिएगा। और सीजीएचएस का जो कवर सिटी है, कवर सिटी में ये जो कवर सिटी है पूरा हमको लगता है
जहां तक हमें नॉलेज है पूरा स्टेट में एक ही होता है, तो अपना स्टेट का जो राजधानी है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना शहर का नाम वेलनेस सेंटर में कर लीजिएगा। उसका फिर से इसको स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे डॉक्यूमेंट्स टाइप। तो आप डॉक्यूमेंट्स टाइप में देखिए यहाँ पे, तो पहले ही आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स टाइप में सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से आप इसमें वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे हम वोटर आईडी को डाल देंगे। वोटर आईडी डालने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अब पहले से हमने यहाँ पे वोटर आईडी सेव करके रखा हुआ है, तो वोटर आईडी को यहाँ पे डाल देंगे और अपलोड कर देंगे। यहाँ पे वोटर आईडी अपलोड हो जाएगा। रेसिडेंस प्रूफ में आप यहाँ पे इसको क्लिक कीजिएगा। आप इसमें वोटर आईडी, आप इसमें भी आप वोटर आईडी डाल सकते हैं। तो इसमें वोटर आईडी को क्लिक कीजिएगा और चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे वोटर आईडी को डाल लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट है डिपेंडेंट डिटेल। इसमें आप अपना आई कार्ड डालिएगा। जो आपका आई कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ है डिपार्टमेंटल का, वो इसमें डालना है। इसको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपना जो आई कार्ड है, आई कार्ड को सेलेक्ट करके इसमें अपलोड और इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद से फिर हम इसको स्क्रॉल करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर हम इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो हम इसमें बता देना चाहते हैं सीआरपीएफ के लिए स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, तो सीआरपीएफ वाला बटालियन है। तो बटालियन वाले आप इसमें आपका बटालियन जिस जीसी में आता है उस जीसी का नाम लिखिएगा। और अदर्स फोर्स का अगर जीसी नहीं है तो वो अपना बटालियन का नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे अपना हमारा प्रयागराज जीसी पड़ता है, तो हम यहाँ प्रयागराज तो नहीं मिलेगा, तो इलाहाबाद मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम पे क्लिक करेंगे इसमें और यहाँ पे सर्च मारेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद सर्च मार के यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम अपना जो, क्योंकि जीसी जो होता है जीसी में डीआईजी बैठता है, तो यहाँ पे हम अपना डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को ढूंढ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिल जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे डाल दिए हैं जीसी का नाम। देखिए यहाँ दिखाया रहा है डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ग्रुप सेंटर इलाहाबाद। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। अटैच ऑफिस पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका जो बटालियन है उस बटालियन का पूरा बटालियन का एड्रेस यहाँ पे डाल देना आपको। डालने के बाद से इंटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ लिखा है कार्ड अप्लाइंग फॉर, तो इसमें सर्विंग ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे लिखा है कार्ड कैटेगरी, तो कैटेगरी में देखिए आप यहाँ पे सर्विंग को ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्विंग यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे आपका ऑफिस का एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना ऑफिस का फुल एड्रेस डालिएगा। जो आपका ऑफिस का फुल एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है। बटालियन का यहाँ फुल एड्रेस लिख देना है। उसका पे लेवल, तो पे लेवल पे अगर आप सिपाही है, अगर एमएससीपी नहीं लगा है, तो अपना पे लेवल को देखने के लिए आप पे स्लिप में दे सकते हैं। पे स्लिप का कॉर्नर में आपका पे लेवल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना पे लेवल डाल दीजिएगा। जिस पे लेवल डाल देने के बाद से बेसिक पे है वो बेसिक पे का वैल्यू डाल दीजिएगा। आपका बेसिक पे कितना है वो बेसिक पे यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे बेसिक पे को डाल देना है। बेसिक पे डालने के बाद से देखिए ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका वार्ड ऑटोमेटिक। उसके बाद से देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपलोड बाय सैलरी स्लिप। तो आपको इसमें अपना सैलरी स्लिप को अपलोड करना है। तो चूज फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले से सैलरी स्लिप अपना पीडीएफ में बना कर रखना है और इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है और अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज लिखा है डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब आपका रिटायरमेंट कब होगा। जो आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट रहेगा उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद सीधा नीचे आना है। नीचे आने को देखिए लिखा है आर यू ऑन डेपुटेशन, तो इसको नो पे ही क्लिक करके रखना है। उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा डू यू वांट टू ऐड डिपेंडेंट डिटेल, तो आपको इस पे बक्से पे क्लिक करना है। जैसे आप बक्से पे क्लिक करोगे और स्क्रॉल करके नीचे आओगे, आपको यहाँ पे अपना डिपेंडेंट का फुल डाटा डालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ एक।
देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन, जेंडर, मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पे आपका एक डेमो के तौर पे डाल के दिखा देता हूँ। उसके बाद बाकी आप लोग खुद से डाल लीजिएगा। अगर आप देखिए यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। जैसे रिलेशन में आप यहाँ पे सपोज डालिएगा। सपोज में आपको एक यहाँ पे चीज पूछेगा तो उसको आप नो पे क्लिक कर देना है। उसका बाद फीमेल यहाँ रहेगा। इसका यहाँ पे डिपेंडेंट का मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं या तो उसका भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो। अपलोड डिपेंडेंट पासपोर्ट साइज फोटो पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका देखिए अपलोड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और हमने पहले से यहाँ पे फोटो रखा हुआ है तो फोटो पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देना। देखिए यहाँ पे फोटो आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है डिपेंडेंट आईडी प्रूफ, तो आप इसमें देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, वैलिड डिपार्टमेंटल आईडी कार्ड। इस पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है और आप इसमें डिपेंडेंट सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। जो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट हो आप इसमें डाल दीजिएगा। जैसे डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, और अपलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपलोड जैसे सारा डाटा फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद से ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ऐड डिटेल पे क्लिक करोगे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। देखिए जो आपने भरा था वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे एक एक करके सारा जितना भी डिपेंडेंट है वो सारा डिपेंडेंट को इसमें भर लेना है आपको। और एक जरूरी बात, अगर आपका बच्चा 10 साल से नीचे है तो उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट पहले से ही तैयार करके रखना है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आ गया है डिपेंडेंट एज प्रूफ। तो एज प्रूफ में आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है, बर्थ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करके ऐड कर लेना है। यहाँ पे सारा डिटेलमेंट आपको भर लेना है, जितना भी आपका डिपेंडेंट है सारे को यहाँ ऐड करने के बाद देखिए एक अंडरटेकिंग का ऑप्शन है। इस अंडरटेकिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पहला वाला बक्सा है उस बक्से पे आपको क्लिक कर देना है। इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर नीचे में आपको प्रीव्यू का मिलेगा। इसे प्रीव्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपका कुछ इस प्रकार का डाटा खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका नाम रहेगा। एक बार पुनः सब कुछ एक बार नाम आप इसमें देख लीजिएगा। सारा डाटा को एक बार पुनः आप चेक कर लीजिएगा। चेक कर लेने के बाद से जब आपको लगेगा कि नहीं पूरा डाटा हमारा ठीक है, तब स्क्रॉल करके इसके नीचे आना है। नीचे आने को देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा सबमिट। तो इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे देखिए सेविंग डाटा प्लीज वेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ देर ऐसे ही गोल गोल घूमेगा, कुछ देर इंतजार करते हैं, फिर आगे का आपको प्रोसेस बताएंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिला है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली ट्रैकिंग आईडी, आपका ये रहा। तो आपको इसके ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ देर इंतजार करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक एप्लीकेशन को रन किया जाएगा। फिर देखिए फिर कुछ इस प्रकार का आपका सरफेस देखने को मिलेगा। फिर इसको आप यहाँ कॉर्नर से कट कर लीजिएगा। कट कर लेने के बाद से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पेंडिंग डीलिंग असिस्टेंट ऑफ सीजीएचएस। तब इसको यहाँ पे व्यू का जो ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन पे क्लिक करके आप देखिए एक चीज आप यहाँ से सारा चीज देख सकते हैं। जो आप भरे हैं वो सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसको आप क्या करना है, आप इसको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट, इसको आप प्रिंट आउट के लिए या तो सेव कर लीजिएगा। और इसको प्रिंट आउट करके सबसे नीचे कंपनी कमांडर से साइन कराना है और ठीक उसके ऊपर पे एप्लीकेंट का सिग्नेचर है तो एप्लीकेंट के सिग्नेचर पे सिग्नेचर करा लेना है। और आपने जितना भी इसमें डॉक्यूमेंट्स डाला उस सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ असिस्टेड और कंपनी कमांडर का असिस्टेड सारे करवा के एक एडिशनल डायरेक्टरेट सीजीएचएस के नाम पे एक कवरिंग लेटर बना के आप इसको जो वेलनेस सेंटर का सेंटर दिए हैं वहां पे ले जाके इसको जमा कर देना है। जमा करने के कुछ ही घंटों बाद आपका अप्रूव का मैसेज आ जाएगा। सबसे पहले तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स दिए उस डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना सर्विस सर्टिफिकेट लगाना नहीं भूलिएगा। अगर आप अपना सर्विस सर्टिफिकेट नहीं लगाइएगा तो आपका सीजीएचएस कार्ड नहीं बनेगा। उसका जैसे ही आप कागजात आपका सही पाया जाएगा तो उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूव होने के ठीक 2 से 3 घंटा के बाद आपका कार्ड बन जाएगा। कार्ड बन के आजकल आता नहीं है, आप फिर से इसी साइट में आइएगा। हमने पहले ही बता दिया है कि सीजीएचएस का कार्ड कैसे डाउनलोड करना, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। आप वहां से कार्ड डाउनलोड करने का वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद कार्ड को आप डाउनलोड करके प्लास्टिक या पीवीसी में प्रिंट करवा के निकाल लीजिएगा। तो ये तो था हमारा पैरामिलिट्री भाइयों का सीजीएचएस कार्ड कैसे अप्लाई करना उसके बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि और संबंधित वीडियो मैं लाते रहता हूं। और इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। हम मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।